संगीत सरिता। इन दिनों आप संगीतकार और बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ से राग यमन की विभिन्न शैलियों पर चर्चा सुन रहे हैं। तो आज भी सुनिए राग एक रूप अनेक के अंतर्गत राग यमन की एक और शैली के बारे में। नमस्कार। जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आपसे कहा था, कव्वाली का वो भाग जिसमें राग यमन स्पष्ट हो जाता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि आपने राग सही जगह पहचाना या नहीं। राग एक रूप अनेक शीर्षक के आज के कार्यक्रम में अब मैं अपने श्रोताओं को अवगत कराऊंगा राग यमन के एक छोटे ख्याल की रचना से। ख्याल यानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना। ध्यान रहे कि सरल संगीत सुगम संगीत नहीं है, शास्त्रीय संगीत है। तो आप समझ ही गए होंगे कि शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जिसमें स्वर प्रधान होता है और शब्दों का महत्व उतना अधिक नहीं होता जितना सरल संगीत में। इसलिए शायद अक्सर आप ख्याल सुनते समय अनुभव करते होंगे कि शब्दों को अनुचित स्थान पर तोड़ दिया गया है। कहीं ह्रस्व का दीर्घ हो गया है, दीर्घ का ह्रस्व हो गया है, और कहीं ऐसे स्थान पर तान ले ली गई है जहां शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं बनता, या कुछ गलत जगह कुछ शब्द छूट जाते हैं, बीच में टूट जाते हैं। परंतु ये छूट स्वरों की सजावट के हिसाब से ही रखी जाती है, जहां राग भाव उभर कर सामने आ सके, क्योंकि राग भाव सबसे ही अधिक महत्वपूर्ण है शास्त्रीय संगीत में। शब्द उससे सेकेंडरी माने जाते हैं। तो राग यमन में 3 ताल की इस बंदिश को युगल रूप से गाया गया है। बंदिश अमीर खुसरो की मानी जाती है। अमीर खुसरो सैकड़ों साल पुराने, यानी कम से कम 600-700 साल पुराने कवि माने जाते हैं, जिससे भी इस राग की प्राचीनता की पुष्टि हो जाती है। इसे पंडित प्रताप नारायण और कनकना बनर्जी जी ने गाया है। बंदिश में प्रवाह है, आकर्षण है और परंपरा तो है ही, साथ ही सरगम का प्रयोग भी अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम का प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि हारमोनियम की गंधार और तानपुरे की गंधार में श्रुति का अंतर होता है। शायद इसी कारण हारमोनियम को शास्त्रीय संगीत के लिए अनुपयुक्त वाद्य करार दे दिया गया था। परंतु मेरी धारणा है कि हारमोनियम का ध्येय, यानी इसके वादन का ध्येय
होता है एक पूरे बैकग्राउंड को अच्छा बनाने का। मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हारमोनियम की संगत सुनने में अच्छी लगती है, जैसा कि इस ख़्याल में भी हुआ है। शायद हो सकता है लोगों ने भी ऐसा सोचा हो और उनके समझ में भी ऐसा ही आया हो, इसलिए हारमोनियम की संगत अब फिर से ज़ोर पकड़ गई है और काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। प्रस्तुत ख़्याल के अंत में तानों का बहुत अच्छा उपयोग है, जो युगल रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे एक तारतम्य सा बंध जाता है। मोरा जो बनाना वेलेरा भरो है गुलाल, मोरा जो बनाना वेलेरा भरो है गुलाल। कैसे धर दिन भगत मोरी माल, कैसे धर दिन भगत मोरी माल। मोरा जो बनाना वेलेरा निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को कोई समझाए जो जो मनाऊं, कोई समझाए जो जो मनाऊं। वो तो रूसाई जाए, वो तो रूसाई जाए। मोरा जो बनाना वेलेरा मोरा जो बनाना वेलेरा, मोरा जो बनाना वे मेरा दा 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 बा बा नि दा बा मा दा बा गा गा बा मा रे रे मा रे। मोरा जो बनाना वेलेरा पा मा गा मा दा नि दा रे गा दा नि दा रे गा नि दा मा गा रे गा रे दा पा मा गा रे गा गा मा दा नि रे गा मा दा नि दा नि रे गा रे गा दा नि रे गा रे दा नि दा पा मा गा रे दा नि दा। मोरा जो बनाना वेलेरा निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को कोई समझाए जो जो मनाऊं, कोई समझाए जो जो मनाऊं। वो तो रूसाई जाए, वो तो रूसाई जाए। मोरा जो बनाना वेलेरा मोरा जो बनाना वेलेरा मोरा जो बनाना मोरा जो बनाना वेलेरा मोरा जो बनाना वेलेरा मोरा जो बना, मोरा जो बना, मोरा जो बनाना वेलेरा। छोटे ख्याल की एक रचना सुनाने के बाद अब मैं आपको महाराष्ट्र के नाट्य गीत की ओर ले चलता हूँ। मराठी स्टेज के सभी गीत राग प्रधान होते हैं और उनमें काफ़ी समानता होती है ख्याल से। यानी कभी कभी तो इतना मुश्किल हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये मराठी स्टेज या नाट्य गीत है या कोई ख्याल गा रहा है। परंतु थोड़ा ध्यान देने से समझ में आ जाता है कि क्या अंतर है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, वो ये हैं। पहली तो यही कि मराठी नाट्य संगीत की जो भाषा है वो मराठी होती है। दूसरा भेद है तालों का। ख्याल में जो ताल बजते हैं वो पारंपरिक होते हैं, यानी झूमरा, तिलवारा, बड़े ख्याल और छोटे ख्याल में 3 ताल, 1 ताल इत्यादि इत्यादि। और जो मराठी नाट्य गीत हैं उसमें अन्य छोटे छोटे तालों का भी प्रयोग होता है। तीसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी बंदिश एक ही राग में हो। कभी कभी मराठी नाट्य गीत की बंदिश थोड़ा सा लिबर्टी ले लेती है और कुछ राग में थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है। परंतु जो रचना मैंने सेलेक्ट की है, जिस रचना को मैंने चुना है,
वो पूरी ही यमन राग में गाई गई है और इसमें मर्यादा का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया गया है, जिसे गाया है श्रीमती माणिक वर्मा ने। राग यमन में निबद्ध माणिक वर्मा के गाए इस नाट्य गीत के साथ ही हमारा आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Gabadari sani da ba gabadari sani sa. Gabadari